और अब बढ़ते हैं आगे। रामपुर में सपा की हार हुई है और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पहली बार कोई हिंदू विधायक बना है। तो वहां के नतीजों पर सपा नेताओं का कहना है कि यहां प्रशासन के षड्यंत्र के चलते सपा की हार हुई। प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया है और एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े किए। 70 साल अरे जीतेंगे जी। आज 50 साल पुरानी जो रात है वो छट चुकी है और अब एक नया सवेरा, रामपुर का नया रामपुर के निर्माण का सवेरा आज शुरू होता है। रामपुर का इलेक्शन पुलिस ने कैप्चर कर लिया है। अगर हम नहीं जीतते हैं तो ये जीत रामपुर की पुलिस। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। इसको मुबारक हो। उपचुनाव के नतीजों से समाजवादी पार्टी के आंगन में खुशी और गम दोनों का माहौल दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां मैनपुरी की ऐतिहासिक जीत से सपा कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं, वहीं रामपुर में मिली हार से सपा के कद्दावर नेता आजम खान का खेमा हताश है, निराश है। सारे देहातों के बूथों को कैप्चर कर लिया गया पुलिस द्वारा और शहर के 2.25 लाख मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। 2.25 लाख वोटों में से मात्र 45,000 वोट पोल हुआ है और उसमें भी बहुत से बूथों पर पुलिस ने खुद ही वोट डाल लिया है। लोकसभा के बाद अब आजम के विधानसभा क्षेत्र में भी कमल ने बाजी मार ली है। 1980 के बाद पहली बार रामपुर की सीट आजम परिवार के कब्जे से बाहर गई है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बीजेपी की जीत सपा के गले नहीं उतर रही। शायद इसीलिए सपा के बड़े नेता रामपुर की हार का ठीकरा ईवीएम और स्थानीय प्रशासन पर फोड़ रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रामपुर में फिर से चुनाव की मांग की है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। प्रशासन अपनी मनमर्जी करता रहा। जिस दिन मैं चुनावी जनसभा करने गया था, जनता को नहीं आने दिया था और हम लोगों ने लगातार इस बात को कहा चुनाव के दौरान भी, और समय समय पर वीडियो भी टैग किए। जिन लोगों को वोट नहीं डालने दिया, इलेक्शन कमीशन को ये फैसला लेना चाहिए कि रामपुर में दोबारा चुनाव हो। खतौली और मैनपुरी की जीत को जनता का फैसला बताने वाले सपा नेता रामपुर में मिली हार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब हार के लिए सपा ने ईवीएम को जिम्मेदार न ठहराया हो। 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के लिए सपा ने ईवीएम को ही गुनहगार बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अरे जीतेंगे जी। और अब आइए हार की वजह आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। रामपुर में पार्टी में बगावत एक बड़ी वजह मानी जा रही है और खास को टिकट दिया गया। हारे उम्मीदवार पर दाव खेला गया। आसिम रजा यहां से उम्मीदवार थे और उनके नाम पर शुरुआत से ही विवाद रहा था कि हारे उम्मीदवार पर ही दाव खेला गया। उपचुनाव में भी बदजुबानी जारी रही और बीजेपी में गए कई करीबी। तो ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से पाला बदला समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने और बीजेपी में शामिल हो गए, इसी वजह से बीजेपी को वहां रामपुर सीट पर फायदा हो गया। ये हम आपको हार की वजह बता रहे हैं कि किस कारण से समाजवादी पार्टी को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। और इसके साथ ही खतौली और मैनपुरी सीट समाजवादी गठबंधन के खाते में आई, लेकिन इसे ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमान यही माने जाते हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बीजेपी की जीत, इसके कई माने निकाले जा रहे हैं। उधर रामपुर का पैगाम क्या कुछ है, तो आइए वो भी हम आपको समझाते हैं। बीजेपी संग मुसलमान, ये जिस तरीके की बातें आकाश सक्सेना की तरफ से भी की गई कि मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और मुख्यमंत्री पर और प्रधानमंत्री पर भरोसा जाहिर किया है। जीत में पसमानदा मुस्लिमों की बड़ी भूमिका रही क्योंकि आपको याद होगा कि पसमानदा सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था और उसका ही एक बड़ी भूमिका उसकी बताई जा रही है। प्रचार के दौरान कई सम्मेलन किए गए। पसमानदा सम्मेलनों का फायदा मिला। मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोट किया और इसी वजह से बीजेपी का कमल लंबे अरसे के बाद यहां खुल गया।
क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।